वचन का परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो। हमें अपने पवित्र शास्त्र दान स्वरूप दिया है और वचन के द्वारा प्रकट होने वाला अपने पहचान हमें देने वाला परमेश्वर का पुत्र पिता परमेश्वर को हमें प्रकट करने वाला यीशु मसीह के नाम से आप सबको मसीही वंदना। और एक बार हमें परमेश्वर की वचन के बारे में सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। परमेश्वर की वचन हम लोग परमेश्वर की लिखित वचन के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर की वचन के तीन रूप या अवस्था को हमने सीखे थे। उसमें परमेश्वर की मौखिक वचन और परमेश्वर की देहधारी वचन, इन दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा सा करके देखा। और अब हम परमेश्वर की लिखित वचन अर्थात बाइबल के बारे में सीखने के लिए हैं। पिछले हफ्ता हमने उसके बारे में, या पिछले 2 हफ्ते हम उसके बारे में सीखना शुरू किए थे, पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में। तो यह है लिखित वचन, लिखा गया या रचा गया वचन। उसके बारे में हमने यह क्या नहीं है और यह क्या है करके सीखे थे। ये मनुष्य की वचन नहीं है और मनुष्य की ओर से मिला हुआ भी नहीं है। फिर क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से, यानी परमेश्वर की सांस से लिखा गया है। इसीलिए हम इसको परमेश्वर की सांस भी बोल सकते हैं। परमेश्वर के श्वास, ब्रेथ ऑफ गॉड। और हमने देखा कि आत्मा से उभारे जाकर लिखा है। और चौथी बात को हमने देखा कि ये परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा लिखा गया है। इतनी बातों को हमने पहले देखा और उसके बाद हम यह देख रहे थे, याद है हम पिछले हफ्ता आखिरी में क्या देखे थे, क्या सीखे थे? किसी को भी याद है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? हाँ अंकल। ठीक है। तो याद है पिछले हफ्ता हम क्या सीखे थे आखिरी आखिरी में? मन फिराव, बपतिस्मा, प्रभु का दूसरा आगमन, हाँ, बहुत बढ़िया दूसरा आई, प्रभु का बहुत दूसरा बढ़िया, बहुत बढ़िया आई। दूसऱ्यांदा आगमन। हाँ। हाँ, तो हाँ। मतलब परमेश्वर की वचन का विशेषकर चार उपयोग के बारे में, इस्तेमाल के बारे में सीखा। उसमें सबसे पहला था न्यू उपदेश। मन, हाँ, उपदेश। न्यू उपदेश मन में, फिराव। उपदेश में ये सारी बातें आई जो बता रही हैं, उपदेश में वो सारी बातें देखा था। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस 3 का 16 और 17। दूसरा तिमुथियुस 3 का 16 17। संपूर्ण संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उसका उपयोग क्या क्या है यहां बताया है। उपदेश, समझाना, सुधारना और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो चार विशेष उपयोग या चार विशेष प्रयोग, चार विशेष इस्तेमाल परमेश्वर की वचन का हम यहां देखते हैं। चार विशेष इस्तेमाल है। ठीक है। तो उसमें से पहला था उपदेश। उपदेश में हमने करीब 30 बातों को सीखे थे। करीब 29 बात को लिया, मोटा मोटा 30 बातें, 30 मूल उपदेश या सिद्धांतों के बारे में हमने सीखा। उसमें है कुछ जो हमारे आई बता रही थी। तो मुख्य तौर पर परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के लिखित वचन का काम है हमें शिक्षा देना। आपने ध्यान दिया होगा कि हर बार प्रचार करते हैं तो बाइबल के अंदर से रेफरेंस देते हैं, फलाना पुस्तक, फलाना अध्याय, फलाना आयत। अभी भी हमने जो देखा है दूसरा तिमुथियुस 3:16। इस तरह बार बार वचन के अंदर से निकाल निकाल करके हम बोलते हैं। उसका मतलब यह है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जो भी शिक्षा वचन के अनुसार नहीं है वो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी हमको कुछ सिखाए और वो लिखा हुआ वचन के अनुसार नहीं है तो हम उस बात को बिल्कुल मानना नहीं। चाहे वो हमारे पापा मम्मी, हमारे पास्टर, हमारे टीचर, कोई भी बोले, हमारे बच्चे बोले, हमारे दामाद बोले, हमारे बाऊ बोले, कोई भी बोले, धनवान बोले या पढ़ा लिखा व्यक्ति बोले, उन किसी से हमको मतलब नहीं है। परमेश्वर की वचन क्या कहता है इससे हैं हमको जो है मतलब। समझ पा रहे हो ना? सब लोग हैं हमारे साथ ना? पास्टर जी। ठीक है। क्योंकि मैं और किसी को देख नहीं पा रहा हूं, सब लोग वीडियो बंद रखा है। इसलिए कि आप लोग हैं क्या, मैं पूछ रहा हूं। तो हमें कोई भी बता दे वचन के अनुसार अगर नहीं है, और वचन से केवल वाक्य निकाल के देने से ही नहीं चलेगा। वचन निकाल के देने से हम उसे वचन करके नहीं मानेंगे या सही नहीं मानेंगे। उसकी व्याख्या भी सही होना चाहिए, उसका अर्थ बताना भी सही होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग हैं वचन तो जरूर लेते हैं लेकिन उसकी गलत अर्थ निकालते हैं। ऐसा नहीं हो, उसका सही मतलब हमें देखना है। उसके लिए भी हमें बाहर कहीं से कुछ लेके नहीं जाना है। वचन के अंदर ही अंदर इन सारी बातों के लिए प्रमाण या सबूत है। ठीक है ना? इसीलिए
निरंतर हमें परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान देते रहना चाहिए। परमेश्वर की वचन की शिक्षा हमें निरंतर लेना चाहिए। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में पौलुस ने बताया हुआ एक बात देख लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 6वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 1:6। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रेज गॉड। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया बड़े क्लेश में थे, बहुत संकट में थे। फिर भी क्लेश में, दुख में, संकट में रहने के बावजूद भी परमेश्वर की वचन को उन लोगों ने बड़े खुशी के, बड़े आनंद के साथ क्या कर दिया? स्वीकार किया। और प्रभु यीशु मसीह के और प्रेरितों के अनुकरण भी करने लगे, अनुकरण भी करने लगे। अब 2:13 भी पढ़ लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 भी। पास्टर जी रिपीट कर देंगे रेफरेंस। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। प्रेज गॉड। तो पहला अध्याय में 6 पद में हमने पढ़ा कि वे क्लेश में, दुख में, संकट में होने के बावजूद भी बड़े आनंद के साथ में वचन को ग्रहण किया और प्रभु और प्रेरितों के नमूना बन गए। अब 2:13 में भी हमने पढ़ा कि वे परमेश्वर की वचन को सचमुच में वचन ही होकर उस गंभीरता से स्वीकार किया, गंभीरता से स्वीकार किया। बहुत ही आनंद की बात है। पौलुस उस बात पे थिस्सलुनीकियों की विश्वासियों पर घमंड करते हैं। लेकिन अब मैं एक और चीज बताता हूं। इन थिस्सलुनीकी की लोग इतने अच्छे से प्रभु की वचन को ग्रहण की, लेकिन इनसे भी कोई अच्छे लोग थे। अब बोल सकते हो कौन थे इनसे भी अच्छे? तो फिर देखिए प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसकी 11वां वचन। प्रेरितों के काम 17 का 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। हाँ, देखा। प्रेज गॉड। ये कौन है? किसके बारे में बता रहे हैं? 10वां वचन भी पढ़िए अंजू। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। हाँ, बेरिया एक जगह था। बेरिया में जो प्रभु के लोग थे, यहूदी लोग थे, उनके बारे में बताया है। वे थिस्सलुनीकियों की यहूदियों से भी अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? इसीलिए कि वे वचन को तो सुनते थे, केवल सुनकर यूं ही मानते नहीं थे। वे जांचते थे, देखते थे, परखते थे
कि सच में ठीक है, पौलुस तो बता दिया, मगर पवित्र शास्त्र में ऐसा ही है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? पवित्र शास्त्र में ऐसा ही है या नहीं, यह देखते थे वे। मतलब हम कुछ भी सुने, चाहे कोई सपना देखें, भविष्यवाणी सुने, चमत्कार देखें, प्रचार सुने, बाइबल अध्ययन, शिक्षा को सुने, हम ऐसे कुछ भी सुने पाए, उसको यूं ही मत लीजिएगा। बेरिया के लोगों की तरह हमें भी ये खोजना है, ढूंढना है वचन के अंदर, कि ये वचन के अनुसार ही है या नहीं। वचन का उपयोग के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है ना? लिखित वचन की उपयोग के बारे में हम देख रहे हैं। लिखित वचन से हमें क्या काम है? सबसे पहला काम क्या है? उपदेश। उपदेश यानी जो भी हमारी शिक्षा है, जो भी हमारे उपदेश हैं, जो भी हमारे सिद्धांत है, वो सब वचन पर निर्भर या आधारित होना चाहिए। इतने में कोई शक है किसी को तो पूछिए। नहीं? तो फिर वापस हम चलेंगे दूसरा तिमुथियुस 3:16 में। वहां हमने पाया कि वचन का, पवित्र शास्त्र का 4 उपयोग में से दूसरा क्या है? किसके लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है? समझाने के लिए। समझाने के लिए। यहां समझाने का मतलब है कि कोई प्रचार करने के बारे में नहीं बता रहे इधर, परंतु यहां समझाना मतलब जैसे हम कपड़ा पहन के, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, कंघी करके आईना में देखते हैं। किस लिए आईना में देखते हैं? इसलिए तो नहीं देखो मैं कितना सुंदर हूं, नहीं, उसके लिए नहीं। फिर कोई खामियां है कि नहीं, है कोई खामियां है कि नहीं, जानने के लिए है। यह है समझाने का मतलब। समझाने का मतलब, मैं तो अभी कई सालों से खुद ही बाल काटता हूं। मुझे दुख लगता है, थोड़ा बहुत ही हैं, 2-4 बाली हैं, लेकिन न्यायी को पूरा पैसा देना पड़ता है। एक बार मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा पैसा कम लिया करो मेरे से। दुकान में जब गया तो पूछा क्यों? बोला 2-4 ही तो है ना, तो पूरा सिर में बाल वालों के बाल काटने के उतना पैसा मेरे से क्यों लेते हो? तो दुकानदार ने बोला कि साहब ऐसे बोलोगे तो आपसे ज्यादा पैसा लूंगा, क्योंकि आपका तो बस गिन चुन के काटना पड़ता है, दूसरा तो थोक में मारो, लेकिन आपका तो ऐसे नहीं मार सकते, इसलिए पैसा वैसे ज्यादा लगेगा। तब से लेके तो मैं खुद ही काटता हूं। खुद काटने के बाद मैं घर पे पत्नी या बच्चों किसी को बुला करके बोलता हूं, जरा देखो पीछे से सब बराबर है ना, कहीं कम ज्यादा तो नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं। तो उनको पूरा जांच कराता हूं, उनसे पूरा जांच कराता हूं, सब सही है कि नहीं। यही है समझाने का मतलब।
परमेश्वर की वचन की आईना के सामने हम अपने आप को ढाल दें, ताकि परमेश्वर की वचन हमको खुद समझाएं कि हम कहां गलत हैं और कितने गलत हैं। समझाने का मतलब आपको समझ में आए, प्रभु की वचन का दूसरा काम है समझाना। उसका मतलब है कि परमेश्वर की वचन की दर्पण के सामने हम अपने आप को परख सकते हैं, खुद को जांच सकते हैं, जान सकते हैं। जांचना और जानना, हम कहाँ गलत है, हमें कहाँ सुधार लाना, ये वचन के सामने हमको मालूम होना चाहिए और हो जाता है। परमेश्वर की वचन के सामने हम अपना असलियत को देख पाते हैं, असलियत को। अब देखिए इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। प्रेज गॉड। परमेश्वर की वचन, यह लिखित वचन के बारे में बताया है। ये परमेश्वर के वचन क्या काम करता है? प्रबल है। ये वचन क्या क्या है? जीवित है और प्रबल है, और हर और एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, चोखा और है। प्राण, चौथा, हाँ, आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की पांचवा, भावनाओं और विचार हाँ, भावनाओं भावनाओं और और विचारों विचारों को को जांचता है। जांचता है। पांच काम इधर है वचन का। ये पांचों कामों को मिला करके दूसरा तिमोथी 3:16 में बताया समझाना। तो वहां बताया हुआ समझाने में ये इब्रानियों 4:12 में बताया हुआ पांच काम शामिल है। ये परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, जिंदा भी है, ताकतवर भी है। काफी लोग हैं जिंदे तो है मगर बिस्तर से भी उठ नहीं पाते, ताकत नहीं है। वचन लेकिन केवल जिंदा ही नहीं, वो ताकतवर भी है, प्रबल है। और तीसरा, हर एक दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। कई लोग इस वचन को गलत बोलते हैं कि परमेश्वर की वचन दो धारी तलवार है करके। नहीं, दो धारी, हर एक दो धारी तलवार से भी वचन अधिक चोखा है। ठीक है, अधिक चोखा है। इसलिए क्या करता है? हड्डी हड्डी, गूंधे गूंधे तक, गांठ गांठ कर, गांठ को छेद कर अंदर चला जाता है। और हमारे मन, हमारी भावना, इन सब की जांच कर लेता है। इसीलिए जब प्रभु की वचन हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन इस वचन के सामने दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं वचन एक दर्पण की तरह है, वचन एक मिरर की तरह है, एक शीशे के समान है, जिसमें हम अपने आप को
देख सकते हैं। जब वो मेरे जैसे लोग प्रभु की वचन को बांटते हैं, प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये वचन आपको हम लोग बोलने से पहले परमेश्वर हमसे बोलता है। परमेश्वर की वचन सुनने वालों को चिताने से पहले सुनाने वाले को चिताते हैं। हाँ प्यारों, वो है समझाना। आप में से किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि वचन पढ़ते समय या सुनते समय लगा कि ये आपसे बात कर रहा है? अपने कोई पाप के बारे में वचन ऐसे कभी स्मरण दिलाया? नहीं, किसी को ऐसे अनुभव नहीं हुआ? हाँ, तो वो है समझाने का मतलब। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उस समय? पास्टर को गाली देते हैं, प्रचार करने वाले को गाली देता, बोलता है कि ये मेरे बारे में प्रचार कर रहा है, मेरे ही बारे में प्रचार कर रहा है, मेरे बारे में ही इन्होंने कहीं से सुना है। हाँ, मुझे मालूम है किसने सुनाया होगा, किसने बताया होगा। पास्टर ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जाना, किसी ने उनको कुछ नहीं बताया। बस वो प्रभु का वचन सीधे सीधे हमारे सामने पेश किया है। तो यीशु वचन की अंदर जान है, प्रबल है, और हमारी हड्डी को गूधे गूधे को अलग चीर फाड़ करने लायक अंदर प्रवेश करता है प्रभु का वचन। तो प्रभु की वचन के द्वारा हमें पाप का स्मरण हो जाता है। वो है समझाने का मतलब, समझाना। तो वचन का दो काम हमने देखा। पहला, उपदेश यानी शिक्षा या सिद्धांतों के रूपीकरण में, और दूसरा है, हमने देखा कि समझाना, समझाना। समझाना। इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। कुछ नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा काम क्या है? तीसरा उपयोग? धार्मिकता की शिक्षा देना। नहीं, उससे सुधारना। पहले, उससे पहले सुधारना। सुधारना। समझाने के बाद में सुधारना। परमेश्वर की वचन हमारे गलतियों को बताकर ही नहीं छोड़ते हैं, परंतु वचन हमें यह भी बताते हैं कि आगे कैसे करना है। हाँ, कुछ लोग, हम लोग कहीं जा रहे हैं, किसी से रास्ता पूछा, ये रास्ता आ, दिल्ली पहुंचेगा ना? तो वो बोलता नहीं, नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता बोल के वो चला जाता है। लेकिन दूसरा बंदा आता है, उससे जो पूछते तो बोलते कि अरे ये तो गलत रास्ता, इधर से नहीं है, चलो आपको मैं सही रास्ता दिखाता हूं। तो प्रभु का वचन इसमें से पहले वाले के जैसे कि दूसरे वाले के जैसे है? सेकेंड वन। सेकंड, दूसरे वाले के जैसे। हमारी गलती बताना ही नहीं है परमेश्वर के वचन का काम। फिर हमें किस रास्ते पर कैसे जीना है ये भी बताते हैं। वो है सुधारना,
बोलते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये हमें परमेश्वर की वचन समझाते और सुधारते हैं, हमारे जीवन में सुधार लाता है, सुधार लाता है। प्रभु का वचन आपने देखा है ना कि हमें साफ साफ बताते हैं कि हमें कैसे जीना है, क्या करना है। प्रभु के वचन हमें शिक्षा देते हैं, जीने की तरीका क्या है, बोलना कैसे, बर्ताव कैसे करना, पत्नी कैसे होनी चाहिए, पति कैसे होना चाहिए, माता पिता कैसे बर्ताव करें, बच्चे कैसे बर्ताव करें, पास्टर को कैसे रहना है, विश्वासी को कैसे रहना है। आप अगर कोई काम कराने वाला मालिक है तो आपको कैसे रहना, आप कहीं काम करने वाला मजदूर है तो आपको कैसे करना, इन सबके बारे में बताया है। देखिए पहला तिमुथियुस 3 का 15, पहला तिमुथियुस 3 का 15। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। देखा, तिमुथियुस जवान पास्टर है और वरिष्ठ पास्टर पौलुस उनको बता रहा है कि तुमको मालूम होना चाहिए, तुम कलीसिया को शिक्षा दो, परमेश्वर की कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो जो नहीं होना है उसके लिए मना करना ही नहीं है प्रभु की वचन, परंतु जो करना है उसके बारे में शिक्षा भी देते हैं। वो है सुधारना, वो है सुधारना। तो परमेश्वर की वचन सुधार लाता है, केवल हम पर आरोप लगाता ही नहीं, परंतु उसको सुधार लाता है। इसीलिए हमें निरंतर प्रभु की वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु के वचन समझना और सीखना चाहिए। इसीलिए है भजन 119 में बताया है कि परमेश्वर की वचन हमारे पांव के लिए, बाकी दीपक बोलिए, दीपक है दीपक है और और हमारे मार्ग के लिए के उजियाला लिए है। उजियाला है। उजियाला है। उसका मतलब क्या है? हमारी पांव और हमारे मार्ग के लिए दीपक और उजियाला बनकर वचन है। तो उसका मतलब है हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे कदम रखना चाहिए, वो हमें ये वचन सिखाता है। और वैसे ही उसकी 9वां पद में भी, ये भजन संहिता 119 का 9 में भी बताया है। जवान अपनी जवानी जवान को अपनी किस उपाय से शुद्ध हाँ, किस उपाय से रखे, तेरे हाँ, वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर की वचन की पालन करना है। पालन जब करेंगे तो हमारे जीवन में सुधार आता रहेगा। तो 3 काम हमने देखा, वचन हमारे जीवन में करना चाहता है। और अगला चौथा है धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धार्मिकता की शिक्षा। वो एक आत्मिक व्यायाम है, आत्मिक कसरत करने के लिए वचन लाभदायी है। पहले शिक्षा,
दूसरा समझाना, यानी हमारी गलतियां, हमारे पाप हमें समझाना। और तीसरा है उन गलतियों को छोड़कर कैसे जीना है, मार्गदर्शन और अगुवाई करना। उससे क्या होता है, चौथी बात, कि हमें एक धार्मिक व्यक्ति बनकर हमारे जीवन उसमें ढल जाता है। धार्मिकता की शिक्षा हमारे जीवन की हर एक बात के लिए हमें वचन के द्वारा शिक्षित होना चाहिए, वचन के द्वारा शिक्षित होना चाहिए। ये चार काम वचन का समझ में आया? इतने में कोई शक है? नहीं पास्टर जी। ठीक है, अगर नहीं है तो ये चार काम हमारे जीवन में जब वचन करता है उसका परिणाम क्या होता है, वो है अगली बात। उसमें लिखा है कि परमेश्वर के जन सिद्ध हो जाए। ये चार काम हम करने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। हम सिद्ध बन सकते हैं, परिपूर्ण बन सकते हैं। ये चार काम हम करें तो हम सिद्ध बन पाएंगे। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, तो वचन उसके लिए प्रभु ने हमें दिया है। वचन का चार काम यदि हमारे जीवन में हम होने देंगे तो अपने आप से वचन हमको सिद्ध बना देगी, वचन हमको सिद्ध बना देंगे। उसके लिए परमेश्वर ने हमें लिखित वचन दिया है। लिखित वचन परमेश्वर ने उसके वास्ते हमें दी है। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है किसी को? नहीं। तो फिर मैं आपको उसी अध्याय में, दूसरा तिमुथियुस तीसरे अध्याय में 14वीं वचन को ले चलूं, 14वीं वचन में ले चलूं। 14वीं। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा है। देखा, वहां पर हमको जो करना चाहिए वचन के साथ, ऐसा करीब चार बात बताया है। क्या क्या है? जिनसे तूने सीखी है, तो वचन हमें सीखना है। फिर विश्वास किया है, मतलब हमें प्रभु की वचन पर प्रतीति करना है, विश्वास करना है। और तीसरा, दृढ़ बना दृढ़ रहना। बनना है। हाँ, दृढ़ बने रहना है। ठीक है, दृढ़ बने रहना। आगे पढ़िए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तेरा जो तुझे मसीह जाना, पर। रुकना बेटा, तेरा जाना हुआ है, मतलब प्रभु की वचन को हमें जानना। चार बात हो गया ना? जी। सीखना, विश्वास करना, दृढ़ बना जानना रहना, जानना। और जानना, जानना, हाँ, जाना हुआ है। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से
हाँ उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, विश्वास तो हमने पहले देख लिया, तो यहाँ ये इधर भी बताया है, दोहराऊंगे नहीं, पहले बता चुका है। और ये वचन हमको मसीह पर विश्वास करने से उद्धार दिला सकता है। प्रेज गॉड। तो ये परमेश्वर का वचन हमको उद्धार देंगे, उद्धार के लिए हमको तैयार करेंगे। तो 5 काम उधर है, 4 हमने 16-17 में से सीखे, और 14-15 में से हम 5 बात और देखते हैं। परमेश्वर की वचन हमें सीखना है। सीखना है, हाँ, दूसरा विश्वास करना है, विश्वास करना है, दृढ़ बने रहना है दृढ़ बनना है, और उसे जानना है जानना है। और उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करना है। तो हमें ये वचन उद्धार दिला देंगे। प्रेज गॉड। तो उद्धार देना परमेश्वर का काम है, वो हम स्वीकार करने वाले हैं। ठीक है, वी आर पैसिव रिसीवर्स। इसीलिए वो हमारा काम है करके नहीं बोलेंगे। बाकी 4 और पहले का 4 वो हमारे कार्य है। पहले वाला 4 हम करने से हम सिद्ध बन जाएंगे, और ये आखिरी वाले में, दूसरे वाले में जो 4 काम हम करने से उद्धार प्राप्त करेंगे। प्रेज गॉड। तो प्यारो, हमने हाथ में लिए हुए, शायद हमें फ्री में मिला होगा, नहीं तो सस्ते में मिला होगा, ये वचन हमको सिद्ध बनाने और हमें उद्धार दिलाने के लिए सक्षम वचन है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमको क्या क्या करना है, 8 बात हमने देखा है। यहां सीखने से लेकर के बताया है। सीखना है तो उससे पहले क्या करना चाहिए? सीखना है तो पहले क्या करना चाहिए उससे पहले? हाँ रोहन। जानना चाहिए। सुनना चाहिए। हाँ, सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए? पढ़ना पढ़ना। या सुनना चाहिए, वो यहां लिखा नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम सीख नहीं सकते हैं। तो यहां पर हमें वचन के साथ का 1+4+4, ठीक है ना, 1 4 4, ऐसे कुल मिलाकर के 9 बातें मिली है। पढ़ना या सुनना पहला, दूसरा है विश्वास करना, सीखना, दृढ़ बने रहना, जानना। जानना, हाँ, जानना। और उपदेश, समझाना, सुधारना, धार्मिकता की शिक्षा। तो इतनी बातें हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? परमेश्वर हमें देगा, सिद्ध बना देंगे, उद्धार दिला देंगे। तो ये वचन उतना गंभीर है, उतना गंभीर है। इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं कुछ? तो फिर आगे को बढ़ेंगे। ये परमेश्वर की वचन बाइबल, आपको मालूम है कितने सालों में लिखा गया था?
लगभग 1600 वर्षों में लिखा गया था। बाइबल को पूरा करने के लिए करीब 1600 वर्ष लिया। मोटा मोटा हिसाब बता रहे हैं। यीशु मसीह की जन्म से 1500 वर्ष पहले से लेकर मसीह की जन्म के लगभग 100 साल के बाद तक, मतलब 1500 BC टू AD 100, ईसा पूर्व 1500 से लेकर ईसवी करीब 100 साल तक के 1600 वर्षों के बीच में ये वचन हमें लिख करके दिया गया है, लिख करके दिया गया है। और करीब करीब हम गिन सकते हैं 42 लेखक इसके अंदर है। 42 लेखक, 42 राइटर्स, बाइबल की किताबें लिखने वाले करीब 42 लोग हैं। 42 लोग। हम लोग मोटे मोटे हिसाब से 40 के सुने होंगे, 40 के आसपास के लोगों ने लिखा है करके। हाँ, वही 42 लोगों को हम बाइबल के अंदर से ही गिन सकते हैं। और सबसे पहला लेखक कौन था? बाइबल का सबसे पहला लेखक मूसा। 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 गलत नहीं है, लेकिन सही नहीं है। अय्यूब। अय्यूब का किताब सबसे पहले लिखा गया था, लेकिन लिखने वाला अय्यूब थोड़ी था। परमेश्वर स्वयं। हाँ शोभा, बहुत बढ़िया। परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर स्वयं, वो भी हम लोग पढ़े थे ना, अब लोग भूल गए शायद। हाँ अंकल पढ़े थे। हाँ, पहला दिन में हम लोग पढ़े थे। निर्गमन 31 अध्याय की आखिरी वचन, 18वां वचन। निर्गमन 31 का 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। परमेश्वर ने अपने उंगली से लिखी हुई साक्षी की तख्तियां दी। 10 आज्ञाएं बाइबल की सबसे पहले लिखा गया बात के तौर पर हम जो देखते हैं वो है 10 आज्ञाएं। किसने लिखा था? परमेश्वर ने स्वयं। इसीलिए सिनाई की पहाड़ पर परमेश्वर के ही उंगली से स्वयं लिखना प्रारंभ हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल पतमुस की टापू में प्रभु यीशु मसीह की सबसे प्यारा चेला यूहन्ना ने लिख करके समाप्त कर दिया। तो इस तरह करीब 42 लोगों के द्वारा 1600 वर्षों में ये पवित्र शास्त्र की किताबें लिखकर सिद्ध हो गया। आप देखो, इतना पुराना एक किताब है, लेकिन इसमें की कुछ भी बात अभी तक फेर बदल करना नहीं पड़ा। हालेलुया। दुनिया में
कई बातें हैं, बदलते रहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हर 3 साल में उनकी किताब बदलते हैं। ठीक है। डॉक्टरों के चिकित्सा करने की विधियां बदलते हैं, टीचरों की पढ़ाने की विधियां बदलते हैं। ये सब बदलते हैं, लेकिन देखो 1600 वर्षों में लिखा गया एक छोटी सी, हम तो छोटी बोल सकते हैं, किताब है बाइबल, वो इतने सालों में भी कभी बदलना नहीं पड़ा। हालेलुया। मानो हम ही लोग एक व्हाट्सएप में किसी को कुछ मैसेज भेजने के लिए हमने लिख दिया, लेकिन तुरंत नहीं भेजते हैं, 2 घंटे के बाद भेजने के लिए रखते हैं। लेकिन भेजने से पहले और एक बार हम पढ़ कर देखेंगे। ठीक है। क्या करते हैं? व्हाट्सएप में हम भेजने के लिए लिखा हुआ संदेश को 2 घंटे के बाद और एक बार पढ़ के देखते हैं, तो हम वो संदेश वैसे कि वैसे भेजेंगे क्या? तब नहीं हो हमको सकता है। लगेगा कि नहीं, कुछ तो बदलना चेंज कर पड़ेगा। देना चाहिए। हाँ, चेंज करना है। ठीक है। तो फिर सोचे, ठीक है, वो भी हमने चेंज करी है, चेंज करके रखा। तो बोले ठीक है, आज तो सो जाते, सुबह उठ के भेजता हूं। सवेरे उठे, हम भेजने से पहले एक और बार पढ़ने की कोशिश की, तब और कुछ बदलेंगे ना, क्योंकि हम बदलने वाले लोग हैं। इसीलिए हम बदलते हैं, और हम लिखने वाले बात, हमारे सोच विचार भी सब बदलते हैं, सोच विचार भी बदलते हैं। लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं, बदलता नहीं। इसीलिए हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़े कि, या पढ़ते हैं कि परमेश्वर की वचन की एक मात्रा और बिंदु तक बिंदु नहीं भी नहीं बदलेगी। बदलता। हालेलुया। नहीं बदलेगा। प्रेज गॉड। हाँ, तो न बदलने वाला वचन, न बदलने वाला परमेश्वर का, न बदलने वाला वचन। प्रेज गॉड। कितने समझ में आ गए? आशीष जी, एक बार राइटिंग ईयर्स रिपीट कर देंगे प्लीज। 1500 BC, ईसा पूर्व 1500 से AD 100 ईसवी 100 तक, 1500 वर्ष उधर, 100 वर्ष इधर, दोनों मिला के 1600 वर्ष, पूरा पूरा 1600 वर्ष लिया लिखने में। जी पास्टर जी, और वो बाइबल रेफरेंस वर्स जो आपने भी दी थी एक्सोडस से। 31 का 18, 31 ओके पास्टर जी, 18। थैंक यू। और कुछ शक किसी को?
ठीक है, तो परमेश्वर ने स्वयं लिख करके शुरू किया, बाकी लिखने के लिए मूसा को आदेश दिया। वो है परमेश्वर की वचन, पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र ये कभी बदलता नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन यानी बाइबल लगभग मुख्य तौर पर हम जानते हैं दो भाषा में लिखे गए हैं। पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम यूनानी भाषा में। ठीक है, लेकिन पुस्तक दानिયેल का पुस्तक पहला अध्याय की कुछ वचनों से लेकर छठवां अध्याय तक की बातें अरामी भाषा में लिखा है। आरामियों की भाषा। वो इसलिए था कि दानिયેल छठवां अध्याय तक की बातें अन्य जातियों के बारे में लिखा है, वो सब उन लोगों की भाषा में लिखा, और सातवें अध्याय से लेकर आखिरी तक इब्रानी भाषा में लिखा, क्योंकि वो यहूदियों के लिए, विशेषकर यहूदियों के बारे में लिखा हुआ है। इस तरह खास तौर पर तीन भाषा में बाइबल लिखे हैं। पहला इब्रानी भाषा, दूसरा अरामी यूनानी, भाषा, अरामिक, हाँ, ग्रीक। तीसरा है नेक्स्ट। यूनानी भाषा, ग्रीक। तो इस तरह तीन भाषा में यह लिखा गया था। बाकी तो हमें मालूम है पुराने नियम नया नियम करके दो भागों में बांटा है। प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता हम लोग सीखेंगे ये पवित्र शास्त्र की विशेषता जैसे चीजें। आज हम कुछ मूल बातों को देखा है। तो प्यारों, परमेश्वर की वचन परमेश्वर ने हमें दी है। हम उसको पढ़ते हुए, मनन करते हुए, एक दूसरे से बांटते हुए वचन की परमेश्वर को प्रसन्न करते रहें। हम जो कुछ भी करें, सब कुछ का आधार प्रभु का वचन ही हो। उसके लिए हम समर्पण करते हुए प्रार्थना में जाएंगे।